हेलो दोस्तों, वेलकम टू जनरल गुरु। दोस्तों, जैसे कि आप सब जान ही रहे होंगे कि एक समुद्री तूफान ताउते ने किस तरीके से भारत के कुछ राज्यों में भयंकर तबाही मचाई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि इन तूफानों को कैसे नाम दिया जाता है। हाउ डिड साइक्लोन गेट इट्स नेम। दोस्तों, जैसे कि ताउते आप लोगों ने सुना, ये नाम म्यांमार द्वारा दिया गया था, जिसका अर्थ है छिपकली, एक आवाज करती हुई छिपकली। The word Taute, pronounced as Taute, has been suggested by Myanmar, which means gecko, a distinctively vocal lizard in the Burmese language. तो दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि तूफान तो भारत देश में आया, लेकिन बर्मीज लैंग्वेज में इसका नाम क्यों रखा गया। तो आइए इसे समझते हैं। How are cyclones named? The World Meteorological Organization on United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific WMO and ESCAP panel on tropical cyclones is responsible for naming the natural calamities. तो दोस्तों, जो भी एशिया एंड द पैसिफिक रीजन है, उसके अंदर जितने भी तूफान आते हैं, उसका नाम WMO और ESCAP रखता है। किस तरीके से रखता है, आइए इसे समझते हैं। द WMO ESCAP panel on tropical cyclones at its 27th session held in 2000 in Muscat, Sultanate of Oman, agreed in principle to assign names to the tropical cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea. तो दोस्तों, सन 2000 के पहले तूफानों का नाम नहीं होता था। तो इससे प्रॉब्लम ये होती थी कि एक ही साल में उठने वाले कई तूफानों के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल होता था। तो उसे अवॉइड करने के लिए 27 सेशन जो था WMO और ESCAP का, उसमें ये डिसाइड किया गया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में आते हैं, उसका कुछ प्रॉपर नामकरण रखा होना चाहिए। तो आफ्टर लॉन्ग डेलिब्रेशन among the member countries, the naming of the tropical cyclones over the North Indian Ocean commenced from September 2004। और हुआ क्या, सितंबर 2004 में एक लिस्ट तैयार की गई तूफान के नामों की, और उसके बाद से जितने भी तूफान इंडियन ओशियन में आए, नॉर्थ इंडियन ओशियन में, उन लिस्ट में से उसका नाम रखा गया। दिस लिस्ट कंटेन नेम्स प्रपोज्ड बाय देन 8 member countries of WMO ESCAP PTC, viz Bangladesh, India, Maldives, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो दोस्तों, ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और ESCAP पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन है, इसमें 8 देश शामिल है, जो कि बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड है। तो हुआ क्या दोस्तों, इन सभी देशों ने मिलकर 8 नाम सजेस्ट किए। सो इस प्रकार टोटल 64 नामों की लिस्ट बनी। 8 गुणे 8 64 नाम। तो ये लिस्ट कुछ इस प्रकार थी। बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड द्वारा दिए गए 8 नामों की लिस्ट के हिसाब से आगे आने वाले सन 2004 के बाद आने वाले जितने भी तूफान थे जो कि नॉर्थ इंडियन ओशियन में आए, वो इन लिस्ट में से उनका नाम रखा गया। सबसे लास्ट तूफान आप सभी ने देखा होगा, जो कि अम्फान तूफान आया था। उसके पहले आप लोगों ने ये कई सारे नाम सुने होंगे। फानी, जिसे प्रोनाउंस किया जाता है फोनी, बांग्लादेश ने रखा था। वायु, हिका, क्यार, महा, बुलबुल, पवन, अम्फान। तो अब क्या हुआ दोस्तों, ये लिस्ट कंप्लीट हो गई। इन लिस्ट में से सभी नाम को यूटिलाइज कर लिया गया। तो उसके बाद ड्यूरिंग 45th session of WMO at Muscat, Oman in September 2018, it was decided to prepare a fresh list of names of tropical cyclones, including representation from 5 new member countries, viz Iran, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates and Yemen. So अब जो कि टोटल 8 देश थे, इसमें 5 और देश शामिल हो गए साउथ एशिया के, और अब हो गए टोटल 13 देश। तो हुआ ये कि इन टोटल 13 देशों से 13 नाम मांग करके एक फ्रेश लिस्ट बनाई गई। ये 13 देश कुछ इस प्रकार है
इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, द मालदीव्स, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड यमन। सो ये जो सभी देशों ने मिलकर 13-13 नाम सुझाए। सो उन 13 नामों से मिलकर टोटल द करंट लिस्ट हैज अ टोटल ऑफ 169 नेम्स इंक्लूडिंग 13 नेम्स ईच फ्रॉम 13 WMO मेंबर कंट्रीज। तो ये जो लिस्ट है ये करंट लिस्ट है जो कि 13 देशों द्वारा दिया गया है, और अब आने वाले तूफानों का नाम इन लिस्ट में से किया जाता है। और इस समय लिस्ट 1 चल रहा है। लिस्ट 1 के अंडर के नाम दिए जा रहे हैं। तो फिलहाल बांग्लादेश द्वारा दिया गया निसर्ग यूटिलाइज हो चुका है। इंडिया द्वारा गति ये भी यूटिलाइज हो चुका गया है। निवार भी हो गया है, ब्यूरेवी हो गया है, और हाल ही में जो तूफान आया था उसका नाम रखा गया था ताउते। देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 में ये 5वां नाम ताउते जो कि यूटिलाइज हो चुका है। तो अभी आप सब जैसे कि जान रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ जो तूफान तैयार हो रहा है, जो कि कल या परसों में आ जाएगा, उसका नाम यास रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ताउते के बाद जो तूफान आएगा उसका नाम यास रखा जाएगा, जो कि इस समय उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की तरफ बढ़ रहा है। और ये यास जो नाम है वो ओमान द्वारा दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है वो हम कुछ दिनों में देखेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद यदि कोई तूफान आएगा तो उसका नाम गुलाब रखा जाएगा, और ऐसे ही इस लिस्ट को कंप्लीट करने के बाद सेकेंड लिस्ट से नाम लिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों तूफानों का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं तूफानों का नाम क्यों दिया जाता है। So naming of tropical cyclones helps the scientific community, disaster managers, media and general masses to identify each individual cyclone, create awareness of its development, remove confusion in case of simultaneous occurrence of tropical cyclone over a region, remember a tropical cyclone easily, rapidly and effectively disseminate warning to much wider audience। जैसे कि अभी आप सबने देखा ताउते और ताउते के बाद यास आ रहा है, तो एक ही रीजन में 2 ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हो सकता है हम इसे भूल जाए अगर हम इसका प्रॉपर नाम नहीं रखते कि कौन पहले आया था कौन बाद में, इसलिए इन तूफानों का नामकरण जरूरी है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने क्या देखा। द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द नेचुरल कैलामिटीज। द मे 2020 अम्फान जो कि थाईलैंड द्वारा दिया गया था, जिसका मतलब होता है स्काई, प्रोनाउंस्ड एज अम्फान, was the last in the list of 64 names finalized by 8 country group back in 2004. The first name from this new list was used for cyclone Nisarg that originated in the Arabian Sea in June 2020. Nisarg, which means nature, was coined by Bangladesh. दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल है जो भारत द्वारा 13 नाम दिए गए हैं उसके लिए। ये हमारे लिए पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसे 1875 ईस्वी में इस्टेब्लिश किया गया था। इस समय इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। और दोस्तों जैसे कि आप सब सुनते होंगे कि ये साइक्लोन है वो सीवियर साइक्लोन है या वेरी सीवियर साइक्लोन है या एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है, तो वो किस तरीके से दिया जाता है, वो इसके स्पीड के ऊपर दिया जाता है। जैसे कि आप सबने देखा था कि ताउते जो कि एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था, क्योंकि उसकी स्पीड 166 से 220 किलोमीटर पर आवर थी। तो आप समझ सकते हैं यदि कोई तूफान जिसकी स्पीड 118 से 165 किलोमीटर पर आवर के बीच में है तो उसे वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा। तो इस लिस्ट द्वारा हम डिसाइड करते हैं कि कौन से साइक्लोन की क्या इंटेंसिटी है और उसे किस कैटेगरी में रखा जाए। तो यदि कोई साइक्लोन जिसकी स्पीड 220 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है उसे सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म कहा जाएगा।
दोस्तों, इस समय आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा। डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को साइक्लोन मैन के नाम से भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। और दोस्तों, साथ ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसे भी आप याद रखिए, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसे 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। इस समय इसके प्रेसिडेंट डेविड ग्रिम्स हैं और इसके सेक्रेटरी जनरल पेटेरी तलास है। ज्यादा करके क्वेश्चन सेक्रेटरी जनरल के ऊपर पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखिएगा। और साथ ही दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे तूफानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि हमने देखा, इंडियन ओशियन में हम इसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की साइड में जाएं तो टुवर्ड्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इनको उनके लोकल नाम से जाना जाता है, विली विली। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की साइड में आते हैं उसे विली विलीज कहते हैं। जो साउथ चाइना सी में आते हैं जापान की तरफ, उसे टाइफून्स कहते हैं। और जो अटलांटिक ओशियन में आते हैं नॉर्थ अमेरिका की साइड में, उसे हरिकेन्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये सारे नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आपको पेपर में क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊं तो पेपर में पूछे गए हैं जो कि साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो आपने देखा डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा, उन्हें साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आईएमडी कहाँ पे, आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और आईएमडी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। और साथ ही दोस्तों, ये भी पूछा जाता है कि WMO के सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट कौन है, तो वो भी हमने अपने इस वीडियो में देखा। और दोस्तों, यदि आप क्वेश्चन देखें प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें आपको कभी कभी डिफरेंशिएशन के बेस पे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, जहाँ पे एक साइड में लिस्ट दी होगी कुछ साइक्लोन्स के नेम की, जो अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लिस्ट में आपको दिया गया होगा साइक्लोन, हरिकेन, टाइफून, विली विलीज, और उसके साइड में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना सी, इंडियन ओशियन और अटलांटिक। तो आपको उसमें बताना होगा कि साइक्लोन कहाँ आते हैं। तो साइक्लोन्स इंडियन ओशियन में आते हैं, हरिकेन्स जो कि है आपको पता होगा, हरिकेन्स आते हैं अटलांटिक ओशियन में, टाइफून्स आते हैं साउथ चाइना सी जापान की तरफ, और विली विलीज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो अगर आप लोगों ने ये वीडियो अच्छे से समझा होगा। साथ ही में दोस्तों, जैसे कि इन तूफानों का नाम रखा जा रहा है ताउते और उसकी मीनिंग बताई जा रही है, डायरेक्टली इस पे भी आपको क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया जाता है। जैसे कि अगर आप CAPF 2020 का क्वेश्चन पेपर देखें तो उसमें निसर्ग तूफान के ऊपर पूछा गया था कि निसर्ग तूफान का नाम किस देश द्वारा रखा गया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि तूफान का नाम किस देश द्वारा रखा जाता है और उसका क्या मतलब होता है, उस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर तूफान को किस नाम से जाना जाता है, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और IMD और WMO पे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आशा करता हूँ आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर आप सबको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइए आप लोग को कितनी वीडियो पसंद आई है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।